अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मार्केट की परफॉर्मेंस तो ठीक ठीक जा रही है। लास्ट डे जुम्मे के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 1,19,000 तक तो इंडेक्स पहुँच के क्लोज हो गया है, लेकिन 1,20,000 साढ़े 20,000 के रेजिस्टेंस को ना AC 100 ब्रेक कर नहीं पा रहा। लेकिन जो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में मजबूत सपोर्ट लेवल पर ट्रेड करते अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, लाजमी इस वीडियो को जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं और अगर आप लोग सिंसियर है ना, आप लोग चाहते हैं स्टॉक मार्केट में हम काम करते रहें, अच्छे मुनाफे कमाते रहें, तो लाजमी लाइक पे क्लिक करके इस वीडियो को ना शेयर करके ना बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लिएगा, ताकि फिर इस वीडियो की रीच बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े। और ये रिकमेंडेशन में जाए सब्सक्राइब पर भी जितनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो क्लिक कर दिएगा। मैं FCPL से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। तो फ्रेशलैंड कैंपिना एंग्रो पाकिस्तान इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस सपोर्ट लेवल को इस कंपनी के स्टॉक ने 102 103 रुपये के ब्रेक कर दिया। 113 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया था मार्केट ओपन हो के, बड़ा अच्छा परफॉर्म करा। लेकिन जिस तरह से 92 लाख तक के ना वॉल्यूम बने, ज़्यादातर लोगों के हाथों में ये स्क्रिप आ गया है और अब तो ब्रेकआउट हो चुका है। तो मैं तभी तो आप लोगों को मजीद इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मानने को बोल रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मजीद वॉल्यूम बनते रहे ना बाइंग के, यानी कि आप लोगों के सामने ये स्टॉक ऊपर निकलता देखा जा रहा होगा ना, आप लोगों को देख के लग रहा होगा ना लेवल को भी कि ये स्टॉक तो बड़ी तेज़ी से बुलिश ट्रेंड में दाखिल है और ये अगेन हायर हाइस लगाता हुआ ऊपर ही की तरफ जा रहा है। तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग एंट्री मारे। इसने अपने रेजिस्टेंस को ना ब्रेक कर दिया है, अभी जाएगा सीधा 125 रुपये प्लस, यानी कि 125 रुपये का टारगेट तो इसका बनता है पहला, और 125 के टारगेट को अगर FCPL हिट करके इससे ऊपर निकलने में हो गया ना कामयाब, तो फिर ये आप लोगों को बड़ी तेजी से ना मजीद इससे ऊपर निकलता दिखाई देगा। पूरी वर्किंग करके ना ग्राफ्स को देख के मैं आप लोगों को 127 रुपये के टारगेट के साथ ना इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। इसके अलावा सवाल लोगों के आए हुए थे, मैं सेक्शन देख रहा हूँ तो इसमें कि एंग्रो होल्डिंग का बता दिएगा। हमने एंग्रो होल्डिंग के 1000 शेयर्स लिए हुए, हमने एंग्रो होल्डिंग के 10,000 20,000 शेयर्स लिए हुए, तो हम क्या करें, इसको बेचें या अभी हम होल्ड करके बैठे रहें। तो एंग्रो जितने भी लोगों ने बाय करके होल्ड करा हुआ है ना, तो मैं आप लोगों को जो सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बता रहा हूँ कि जब जब इस सपोर्ट लेवल के पास आए ना, तो फिर तब तब ना आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में लाजमी एंट्री मारिएगा। 184 रुपये से ऊपर के 185 रुपये तक का ना इसने 21 लाख की वॉल्यूम के साथ हाई लगा दिया और दोबारा अपने रेटों को सस्टेन कर रहे हैं, यानी कि मजीद जंप छलांग आप लोगों को दिखने में आएगी। मैं तभी तो कह रहा था ना आप लोगों से कि पिछली वीडियोस में लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके जाएं, इसको खरीदें, इसको खरीद के होल्ड करते रहेंगे। अप ट्रेंड शेयर है, देख लें 140 रुपये से कितना तेजी से 180 रुपये, यानी कि 40,000 रुपये से ऊपर का आप लोग कभी भी अगर आप लोग बेचेंगे तो अच्छा मुनाफा ना आप लोगों का एंग्रो होल्डिंग में हो रहा होगा। मैं तभी तो बोल देता हूँ ना आप लोगों को भी कि लाजमी खरीदा करें, स्टॉक में एंट्री मारा करें, बाय करा करें, क्योंकि जिस तरह से ये शेयर कितना तेजी से गिरा ना 140 रुपये तक तकरीबन के चला गया था। इसीलिए कि पाक भारत जंग भी चल रही थी और ज़्यादातर ना के AC 100 के स्टॉक्स गिरे पे गिरे जा रहे थे। उस वक्त तो 1,03,000 1,04,000 तक का लेवल इंडेक्स ने ब्रेक कर दिया था। मैं आप लोगों को उस वक्त ज़्यादातर ना ट्रेंड शेयर्स को जमा करने का बोल रहा था, लेकिन जो स्टॉक ने अपने बुलिश ट्रेंड के फेज कंप्लीट कर लिया ना, तो अब तो मैं आप लोगों को इन शेयर्स को बेचने का ही बोल देता हूँ। लेकिन अभी भी जो स्टॉक मजीद अब ट्रेंड में है ना, यानी कि मजीद उनमें तेज़ी देखी जा सकती है, तो उनमें ना एंग्रो होल्डिंग शामिल है। एंग्रो होल्डिंग को जितने भी लोगों ने अभी तक बाय नहीं करा है तो वो लाजमी बाय करिएगा। जो टारगेट इसका मैंने आप लोगों को 200 रुपये प्लस के 205 से लेकर 208 रुपये तक का बताया हुआ है ना, तो वर्किंग करके और लेवल को देख के टारगेट मैंने आप लोगों को बता के ये वाली बात बोली हुई है ना कि लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को बाय करते रहिए। आप लोगों के सामने ही सामने ना अवर गैप रखते हो बुलिश ट्रेंड में दाखिल होते हुए ना 200 रुपये के टारगेट को भी ना हिट कर सकते हैं। इसके अलावा PPL के भी सवाल लोग के आए हुए थे कमेंट सेक्शन में कि PPL का क्या करें, PPL कितना नीचे गिरेगा। आप लोगों को ये नहीं भूलना कि जो बात मैंने की थी ना पिछली वीडियोस में कि PPL अगर इस सपोर्ट लेवल को जो कि इसका बनता है ना 165 रुपये का ब्रेक कर देगा, तो तब तो लाजमी बेचना है, क्योंकि 165 को ब्रेक करके ना फिर ये 155 रुपये की तरफ निकल जाएगा। लेकिन जिस तरह से बाइंग जनरेट है और आप लोगों के सामने PPL की परफॉर्मेंस भी है ना कि 138 to 140 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, 138 to 140 रुपये से 178 180 रुपये तक का ना PPL ने हाई लगा दिया। मैं तभी तो कह देता हूँ ना कि इतने लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे होते हैं ना, वो लोग मेरी पिछली वीडियोस को मस्ट वॉच करा करें। तो आप लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं या काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को देखें रोजाना की बुनियाद पे ना आप 10 शेयर्स की और जो शेयर्स ऊपर निकल लें उन्हीं की तो आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी नहीं, मैं ऐसे यही बोला कि बेच के निकल जाएं। लेकिन स्टॉक मार्केट में ना बहुत जगह है और ज़्यादा वो शेयर्स तो भी चले ही नहीं है, यानी कि जिस तरह के करोड़ों में उन्हें वॉल्यूम लग रहे हैं ना निचले लेवल्स पे, तो ये स्टॉक ना आप लोगों के सामने ही सामने ना ऊपर निकलने चले जाएंगे और फिर आप लोग सवाल करते रहेंगे ना मुझसे यही कि अब हम क्या करें, अब हम कब स्टॉक में एंट्री मारें, अब कब तक हम इंतज़ार करते रहें कि ये शेयर गिरेगा तब हम एंट्री मारेंगे। लेकिन जो शेयर्स अपने हायर हैश को ब्रेक कर गए तो वो तो आप लोगों के सामने ही सामने ना ऊपर से ऊपर निकलते दिखाई देंगे। PPL तो वैसे ही प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहा है और सेलिंग की वजह से ना ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, और नीचे गिरते हुए जो सपोर्ट लेवल इसका
₹55 तक का बनना है ना, ये तो इसका लास्ट सपोर्ट लेवल है, लेकिन 165 तक ये आ सकता है क्योंकि वर्किंग मैंने करी हुई है। मुझे अभी लेवल को देख के लग रहा है कि ₹160 से ऊपर ऊपर सपोर्ट इसको मिलेगी। अब वो कोई सा भी रेट हो, 161 का हो, 162 का हो या ₹165 तक का रेट हो, तो अगर आप लोगों ने बाय करा हुआ है तो होल्ड करे रखिएगा इस स्टॉक को। इसके अलावा भी कमेंट देख लेता हूँ, ज़्यादा लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में। स्पेल तो हमने बेच दिया प्रॉफिट में, स्पेल में तो हमें अच्छे मुनाफे हुए। स्पेल देखें बेचना ही बनता था, वो इसीलिए कि स्पेल जो था ना वो बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलता हुआ ना ऑल टाइम हाई पे चला गया था। ऑल टाइम हाई देखिए इसलिए बनता है कि कहाँ 35 का लेवल भी स्पेल ने ब्रेक कर दिया था और देखा था ₹45 तक का ना स्पेल ने हाई लगा दिया। तो ये हाई इसीलिए लगाया कि ज़्यादातर ना बायर्स अचानक स्पेल में एंटर हुए ना निचले लेवल्स पे और पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दी थी। और उस वक्त तो ना KC 100 भी ना गिरे पे गिरे जा रहा था। और अगर आप लोगों ने सही वक्त जब भी था ना ट्रेड कर रहा 35 के रेट पे, अगर आप लोगों ने उस वक्त भी इस शेयर को बाय करा होगा तो वहाँ से भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो स्पेल जो है ना आप लोगों को ₹45 का हाई, यानी कि इतना अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को दे के जाता। अगर आप लोगों ने वक्त पे इसको बेचा, इससे निकल गए होते ना, क्योंकि मैं वक्त पे बेच के स्टॉक को निकल जाने का इसीलिए बोल देता हूँ ना, क्योंकि इस मार्केट में ना आप लोगों को नुकसान कम से कम हो, मैं इसीलिए वक्त पे बेच के शेयर से निकल जाने को बोल देता हूँ। लेकिन जो स्टॉक मजीद और जल्दी ऊपर जा सकते हैं ना, यानी कि जल्दी से मेरा मुराद ये है कि वॉल्यूम अच्छे बनते हैं ना, यानी कि आप लोगों को ग्राफ को देख के लगता है कि बड़ा खरीदार जो है ना वो स्टॉक में एंटर हो रहा है। बिल्कुल सेम सिनेरियो और सेम केस ना आप लोगों के सामने है कि FCPL में हुआ या नहीं हुआ। कि FCPL देखिए ₹98 ₹100 तक गिरा था, लेकिन लेवल सस्टेन करके ये वर्सल ले गए। ये तो शुक्र है कि ऊपर चला गया और ऊपर निकलते हुए कितना तेजी से ₹113 तक का हाई लगा दिया ना। अगर आप लोगों ने वर्किंग करके खास तौर पर इसमें एंट्री मारी होगी ना FCPL में, तो अभी भी आप लोगों का अच्छा बिक रहा होगा। इसके अलावा इस पहल को लाजमी आप लोग अब बेच दिएगा। मैं आप लोगों को 45 से ऊपर इसलिए तो कहते हैं कि लाजमी बेचें, 45 से ऊपर देखने खाना कि वॉल्यूम बने, इसलिए कि ज़्यादातर लोगों के बड़ा पास था ना बड़ा, और ये 142 तक का हाई लगा भी नहीं पा रहा था। लेकिन अब वक्त आ गया था कि इसने हाई मारा था तो उस वक्त बेच के इससे निकल जाना बनता था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने आप लोगों को पूरी वर्किंग करके जो अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दी है ना, आप लोगों को इनमें नुकसान नहीं होगा। वो इसीलिए कि शेयर्स ना बड़ी तेज़ी से आप लोगों के सामने ही है कि ऊपर से ऊपर निकलते चले जा रहे हैं। एक ही कंपनी का स्टॉक देख लें, बेस्ट वे सीमेंट कंपनी लिमिटेड, सीमेंट सेक्टर की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है कि गिरता इंटरेस्ट रेट ना गिरता शरह सूद ज़्यादातर सीमेंट के वो स्टॉक को बड़ी तेज़ी से बढ़ा गया और वो स्टॉक्स बड़ी तेज़ी से ऊपर निकल गए। जिन कंपनीज पे थे ना कर्जे और गिरता इंटरेस्ट रेट, ज़्यादातर ना उन कंपनीज की अर्निंग्स को बढ़ा से चला गया। मैं तभी तो कहता ना आप लोगों को भी कि आप लोग अप ट्रेंड शेयर्स को बाय करें, अप ट्रेंड शेयर्स में काम करने देंगे। रिस्क लेना तो बहुत ज़रूरी था। रिस्क अगर आप लोगों ने लिया और आप लोगों ने रिस्क लेकर BWCL को बाय करा होगा, तो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ पिछले 1 महीने की, पिछले 6 महीने की ना इसकी परफॉर्मेंस के कितने लो लो पे था। और ये ₹380 को भी ना ब्रेक कर चुका था, फिर ये अचानक ऊपर गया और ये ₹425 से भी ऊपर का हाई मारा, फिर अब बिल्कुल रुका हुआ है। तो ये रुका हुआ और थमा हुआ इसीलिए है कि अभी बाइंग बिल्कुल जनरेट नहीं हो पा रही है। बड़ा खरीदार ने अभी BWCL को ना बाय नहीं कर पा रहा। तो ये भी अप ट्रेंड स्टॉक है और अप ट्रेंड में इसीलिए है कि दो दफ़ा ना इसने ₹400 से ऊपर पे ट्रेडिंग करने की कोशिश करी है। अब तो 400 से ऊपर ये सस्टेन हो चुका है, तो अभी मजीद यहाँ से ऊपर निकलता आप लोगों को दिखाई देगा और आप लोगों को नुकसान होगा नहीं ना, आप लोगों को सामना होगा हार का। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो शेयर ऊपर जा नहीं पा रहे होते हैं, यानी कि नुकसान में आप लोगों के सामने अकाउंट में शो हो रहे होते हैं, तो आप लोगों को ना उनको नहीं बेचना नुकसान में, क्योंकि नफ़ा ना चोर है। नफ़ा मैं तभी तो कहता हूँ ना कि आप लोग नफ़ा पक्का खड़ा करें। नफ़ा एकदम आता है, एकदम आके गायब हो जाता है, फिर लोग बैठे रहते हैं और परेशान होते रहते हैं कि अब कब हमारे शेयर्स चलेंगे, कब हमारे स्टॉक की बारी आएगी, कब उनको अपर गैप लगेंगे। तो अपर गैप लगती शेयर को तब है कि जब स्टॉक है ना अपने हायर हाइस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वर्किंग पूरी करके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं सारे स्टॉक्स का अलग है, जिनमें मजीद वॉल्यूम बनते हैं तो ये दोबारा स्पीड तेज़ी से ना ऊपर की तरफ निकलते हैं, यानी कि एक स्पीड आएगी और इस स्पीड में ये सारे शेयर्स ना आप लोगों को ऊपर निकलते दिखाई देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। KC 100 बिल्कुल 1,25,000 तक जाएगा, 1,28,000 तक का टारगेट मैंने आप लोगों को इसीलिए दिया हुआ है ना कि बाइंग हर लेवल पे KC 100 के स्टॉक्स पे जमा हो रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसको लाइक पे क्लिक कर दिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।